नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनता दल यूनाइटेड ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए दरभंगा में एम्स के निर्माण और उसमें कैंसर की इलाज की सुविधा देने के मामले को पूरी तरह से फर्जी बताया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लोकसभा के सत्र के दौरान विभिन्न प्रश्न उत्तर में केंद्र सरकार की ओर से यह जवाब आया है कि दरभंगा एम्स में कैंसर का इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जबकि सभी जानते हैं कि दरभंगा में एम्स बना ही नहीं है। सुनील कुमार ने आगे कहा कि दरभंगा में बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जमीन मुहैया करा दी गई थी, अन्य तैयारियां भी की गई थी, लेकिन और मौके पर केंद्र सरकार ने यह कहते हुए एम्स निर्माण पर ग्रहण लगा दी कि जमीन उपयुक्त नहीं है। तो एक तरफ जहां एम्स निर्माण पर केंद्र सरकार ने ग्रहण लगा दी, वहीं दूसरी तरफ आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार की ओर से यह जवाब दिया जाता है कि दरभंगा एम्स में कैंसर की इलाज की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में जदयू ने केंद्र सरकार पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं सुनील कुमार। 2 मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार अपने संसाधन से खोल रही है। 600 से अधिक करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया और उस मुंगेर का अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं मेडिकल कॉलेज खोल दिया, उसमें 1 पैसा नहीं। इतना ही नहीं, जो केंद्र सरकार का भेदभाव है, अन्य मेडिकल कॉलेज जो कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में आता है, जिसका कि नियमतः 60% केंद्र सरकार को देना है, 40% राज्य सरकार को देना है। तो जहां एक तो बजट जो आता है 500 करोड़ से ज़्यादा, केंद्र सरकार इस बजट आकलन करती है 250 करोड़, उसका 60% देती है, देने का वायदा करती है, वो भी कितने बार नहीं दे पाती है कि टूटने में, और राज्य सरकार तो अपना 40% देती है प्लस। देखिए 250 केंद्र सरकार ने आकलन किया बजट, और इसका असली बजट 500 करोड़ से ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी भेदभाव की कोई बजट के नाम पे किया और कहा कि 60% देते हैं। 60% कैसे देते हैं आप तो देख लें। तो इस तरह केंद्र सरकार का बिहार के प्रति और बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता है। और फर्जीवाड़ा को हमेशा से फर्जीवाड़ा भी देखिए, गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी उन्मूलन में बिहार टॉप किया। तो वो कहे कि भाई केंद्र सरकार की नीतियों से टॉप करता आपके राशि से, तो आप जो भाजपा शासित राज्य को राशि देते हैं तो वो क्यों नहीं टॉप कर गया। तो आप तो भेदभाव भी मेंटेन करते हैं। हम अपने आंतरिक संसाधनों से, माननीय नीतीश कुमार जी के वित्तीय प्रबंधन से, राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन से हम गरीबी दूर कर रहे हैं। अगर हमारा विशेष राज्य का दर्जा देगा तो वो ज़्यादा हक हुकूक होगा और हम और हमारे विकास की तरह छलांग लगाएंगे, लेकिन हम अपने राशि से कर रहे हैं, तब तो उनको ये लगता है कि वो केंद्र सरकार पर क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। और मैं तो पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ, आप लोग सब लोग को मालूम होगा, आँख के डॉक्टर हूँ। एक रतौंधी होती है हम लोगों की बीमारी, इन लोगों को दिनौंधी हो गई, दिन में भी नहीं दिखता है। कहाँ से लाते हैं? लोकसभा ऐसे जगह में आप फर्जीवाड़ा कर झूठ कैसे परोस सकते हैं? आप इधर से झूठ करने में कुंवर सिंह के जी जब हुआ, उनका जो रैली हुआ तो वहाँ फर्जीवाड़ा, उस कुंवर सिंह का जो सर्टिफिकेट है उसमें कुंवर सिंह की जयंती का नाम ही नहीं था, बक्सर में जो किया। तो भाजपा का इस नीतियों से जनता देख रही है और बिहार देख रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति इनकी उदासीनता पूरे। और जितना उन्होंने दिया है बड़ा लिस्ट कि हमने मंजूरी दे दी, उसमें बहुत सारे जगह जो एम्स है, राजकोट एम्स में नहीं है कैंसर डिपार्टमेंट, मंजूरी देने पर सब मरीज को कहते चले जाने का। तो इस तरह से हमारा कहना, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भाजपा के कुप्रबंधन, उनके बिहार के प्रति उदासीनता, बिहार के प्रति उनकी हेट्रेड, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता का काम किया है, इससे उनको पता चल गया है कि हम 2024 में सत्ता में नहीं रहेंगे। इसी छटपटाहट में, इसी फ्रस्ट्रेशन में वो तरह से वो काम कर रहे हैं। तो यही आपको इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हो। अब आपको 2 शब्द हिंदी। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।